चलिए थोड़ा सा अब कल का जो हम अभी तक करा दिए हैं कुछ उसका उसके बारे में चर्चा कर लें। कुंडली बना दे रहे हैं 4-5 इतने के तैयार हो जाओ तुम लोग, बहुत पढ़ा दिए। आगे का श्लोक भी पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। लेकिन अभी तक जो करवाए हैं पिछले जितने 4-5 कक्षा 7 कक्षा जो भी हो गया आप लोगों का, लघु पाराशरी कितनी कक्षा हो गई? 5 कक्षा हो गई है ना। पांचों कक्षा में आपने क्या पढ़ा है उसे प्रैक्टिस करना है। हड्डी मजबूत कर ली जाए। तेल वेल लगाते हैं ना ठंडी में? जो नहीं लगाते हैं कल से लगाने लग जाओगे आज के बाद। हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद। ये क्या हुआ? ये वही हुआ। हाँ, मक्कार हसन। देव नहीं आया, कहाँ पे देव आएंगे? आया नहीं, फोन ऐसे करता है। क्लास लगेगी नहीं लगेगी, इतना तगड़े तरीके से बोलता है लेकिन आता नहीं। देख रहे भैया, और आ गया हो एडमिट कर लेना, उसी ऑप्शन पे रखे रुपया। कौन आया? फोन काहे किया? मतलब मेरे को चेक कर रहा था पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाए। जैसे कई लोग को आना नहीं होता है तो उनको लगता है लगभग आज छुट्टी हो सकता। इतनी छुट्टी कर दिया ना, अफवाह उड़ गए। क्या करें जिंदगी की दाव में। चलिए कुंडली बनाने में मेरे को 10-20 मिनट लगते, और भरने में दिक्कत होगा। 5 6 7। ये सारी कुंडली बन गई आपके सामने है। कितनी सारी कुंडली है? चलो, दिख रहा है? ज्यादा छोटा तो नहीं है? है भी तो आंख गड़ा कर देखिए। पहले हम लोग देखेंगे पहले इस कुंडली में। ये है पहली कुंडली। ये पहली, दूसरी क्रम डाल देता हूँ, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। 6 कुंडली बना दिया। 6 कुंडली में देखेंगे। चलिए जी, हमको सबसे पहले गौरव जी बताएंगे। कहाँ गौरव जी? चलिए आई, आप दोनों इधर आ जाइए। तुम ठीक हो? तुम दोनों कहाँ गए आगे? चंदू देखने के गए? चलो, अब तुम थोड़ा देख लो कैसे क्या बता रहे हैं थोड़ा समय। हेमंत जी आप बताइए, छठी कुंडली में 6 नंबर कुंडली, कौन से ग्रह तुमको अशुभ लग रहे हैं इसमें, जो अशुभ फल प्रदान करेंगे? सबसे ज्यादा अशुभ कौन से हैं बता दो तुम्हारे हिसाब से। वेरी गुड। गुरु है। क्यों गुरु है? देखिए गुरु की 2 राशि है, और दोनों राशि अष्टम भाव में, एक है एक तृषणाय भाव में, अर्थात अष्टमेश और तृषणायेश है, वही बलवान तृषणायेश है। बलवान तृषणाय क्यों? क्योंकि तृषणाय भाव जो बलवान तृषणाय भाव है, तुम्हारा मित्र नहीं आया वो, थोड़ा कि पूरा ही चला गया। 10 दिन का, ऑनलाइन भी नहीं देखेगा।
अच्छा वो क्या कहते हैं, तब तक पिक्चर डाउनलोड करने के लिए लगा दो। डाउनलोड हो गई थी फिर तो बता रहा हूँ ऐप में ही लेकिन रह गई, बाहर नहीं गई, ऐप में डाउनलोड। भाई तुम लोग देख लिए कि नहीं, कौन सा पिक्चर, क्या नाम उसका, एनिमल। उसका स्टेटस देख देख के मेरा दिल जो है ना धड़कने लगा है, देखना है इसको। चलिए, इसमें सबसे अशुभ कौन है, गुरु है। क्यों है गुरु, क्योंकि वह अष्टमेश और त्रिडाएश हैं, इसलिए अशुभ है। सबसे शुभ ये बताएगा, तुम बताओ सबसे शुभ ग्रह कौन से। तुम यहाँ बैठ जाओ, आगे आगे यहाँ इस जगह इसके जस्ट पीछे। बताओ सबसे शुभ ग्रह कौन है इसमें। शुरुआत पढ़ रहे हैं, छोटा बड़ा पढ़ रहे हैं, उसमें लघु पाराशर में पूरा मैटर ही बचा है, कैसा कौन फल, और भी अलग अलग मामला है। ठीक है, तो अभी कैसे मंगल आपके हिसाब शुभ है, तो हाँ शुभ है, शुभ फल प्रदायक है, क्योंकि एक सब में पड़ा है, दूसरा केंद्र पड़ा है, और केंद्र के स्वामी मंगल सूर्य और शनि होते हैं तो शुभ फल प्रदान करते हैं। ठीक है महाराज, आप बताओ, अब ये बताएं क्या नाम है, रामकृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, आप बताइए इसमें, बताइए सबसे शुभ ग्रह कौन है। और सबसे शुभ बुध है, कंफर्म हो, तो कौन है। इसमें तो तारतम्य है, बुध भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता है, दोनों बात है। बुध को थोड़ा सा केंद्राधिपति का दोष लग जाएगा, थोड़ा सा, क्योंकि अपन लोग कल ही पढ़े थे क्या, बुधस तदनु चंद्रोपि भवेत तदनु तद्धा केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः मारकत्वेपि च तयो मारक स्थान संस्थिति बुधस तदनु चंद्रोपि भवेत तदनु तद्विदः नरंद्रे सत्व दोषस्तु सूर्या चंद्रमसूल। गुरु और शुक्र को केंद्र के स्वामी होने का पूर्ण दोष लगता है, सबसे अधिक लगता है, उनसे थोड़ा कम बुध को लगता है, बुध से भी कम चंद्रमा। तो चंद्रमा बुध जो है केंद्र के स्वामी हैं, तो उनको केंद्राधिपति का दोष लगेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगेगा। और स्वामी कहाँ के हैं, लग्न के, इसलिए शुभ फल प्रदायक हो गए। हम ये नहीं देखेंगे कहाँ गए दूसरी राशि। शुक्र जो है त्रिकोण भाव के स्वामी है, दूसरी राशि द्वादश भाव में गया, और द्वादश भाव के स्वामी समफल प्रदान करते हैं, शुभ ही हो गए। बात आई गुरु की, गुरु को तगड़ा केंद्राधिपति का दोष लगा हुआ है, दोनों राशि केंद्र पर। अच्छा ये जान लो, गुरु और बुध की एक राशि यदि केंद्र में है तो दूसरी भी राशि केंद्र में ही रहे हमेशा, गुरु का और बुध का दोनों का। अगर एक राशि केंद्र में पड़ गया तो दूसरी भी राशि, जैसे देखो इसमें गुरु, खैर लग्नेश हो गया तो लग्नेश भी केंद्र ही है, देखो बुध का पड़ा है दोनों केंद्र में, इसमें पड़ा है जो नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं, जिसमें भी पड़ेगा देखो, इसमें बुध गुरु दोनों केंद्र ही है, बस पूरे केंद्र का जिम्मेदारी बस बुध गुरु ले लिए और कोई नहीं, दोनों पड़ेंगे। तो इसमें कौन है, शुक्र और बुध दोनों शुभ फल प्रदायक हैं, पूर्ण शुभ फल किसी को नहीं कह सकते, थोड़ा थोड़ा दोष दोनों जगह लगा। जैसे इसमें शनि को बिल्कुल भी कोई दोष नहीं लगा, बिल्कुल भी कोई दोष, इतो सो दोष नहीं लगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दोष लग गया है। गुरु मार्केश हैं, केंद्राधिपति का दोष लग गया है। शनि जो है इनको भी अष्टमेश होने का दोष लग गया है। त्रिकोणेश हैं परंतु अष्टमेश हैं, अष्टमेश का दोष दूर करने का पावर मात्र लग्न में है, अन्य किसी त्रिकोण भाव में नहीं है। बात आ गई समझ में। तो अष्टमेश का दोष इनमें रहेगा, त्रिकोणेश है, कुछ शुभत्व तो आएगा, लेकिन अष्टमेश का दोष पूर्णतः दूर नहीं कर पाएंगे। जितना औकात लग्न के पास है उतना औकात अन्य किसी के पास नहीं है अष्टमेश के दोष दूर करने के। बात आ रही समझ में, ये बताएंगे अब। इसमें बताइए पाप फल और कौन कौन ग्रह देंगे। अच्छा बताओ मंगल कैसा फल देगा, तुम छोटो इतना ज्यादा तगड़ा नहीं, मंगल का बता दीजिए, मंगल कैसा फल प्रदान करें। देखिए कोई आते जाते रहे उनको एडमिट करते रहिएगा।
अशुभ, क्यों अशुभ फल प्रदान? एक भी श्लोक आप लोग याद नहीं किए हैं लघु पाराशरी का? कल मैं पूरा, आज मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, केवल प्रैक्टिस लघु पारा। मुझे कल पूरा श्लोक याद चाहिए, इतो इतो सो श्लोक है लघु पाराशरी का, शुरू से लेकर के लास्ट तक। याद है? जब आदि याद होगा तो एक करा देंगे ना आगे। ठीक है, मतलब स्वस्तिक वाचन नहीं आता मुझको, बस तेरे बाबा कहते कहते मर गो और याद ना करना कुछ, पढ़ना ना, लिखो ही ना, चुना लिखो। जैसे कई लोग को आना नहीं होता है तो उनको लगता है लगभग आज छुट्टी हो सकता, इतनी छुट्टी कर दिया ना, अब वाह उड़ गए, क्या करें जिंदगी की दाव में। चलिए, कुंडली बनाने में मेरे को 10-20 मिनट लगते, उसमें भरने में दिक्कत होगा। 5 6 7, ये सारी कुंडली बन गई आपके सामने है। कितनी सारी कुंडली है? चलो, दिख रहा है? ज्यादा छोटा तो नहीं है भी तो आंख गड़ा कर देखिए। पहले हम लोग देखेंगे पहले इस कुंडली में, ये है पहली कुंडली, ये पहली, दूसरी क्रम डाल देता हूँ, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, 6 कुंडली बना दिया। 6 कुंडली में देखेंगे। चलिए जी, हमको सबसे पहले गौरव जी बताएंगे। कहाँ गौरव जी? चलिए, आई आप दोनों इधर आ जाइए। तुम ठीक हो? तुम दोनों कहाँ गए आगे? मस्ती करवाए हम, तोता निकल गए दोनों, जल्दी आओ, आ गया, यहाँ आ गया। हाँ दोनों, गौरव ऋषभ दोनों यहाँ बैठ। चंदू कहाँ? इतना छोटा सा दिन होता है और खट से सो जाता है। नहीं, यहीं आइए। चंदू देखने के लिए गए? चलो, अब तुम थोड़ा देख लो कैसे क्या बता रहे हैं थोड़ा समय। हेमंत जी आप बताइए, छठी कुंडली में, 6 नंबर कुंडली, कौन से ग्रह तुमको अशुभ लग रहे हैं ऐसे, जो अशुभ फल प्रदान करेंगे? सबसे ज्यादा अशुभ कौन से हैं बता दो तुम्हारे हिसाब से। वेरी गुड, गुरु है। क्यों गुरु है? देखिए, गुरु की 2 राशि है और दोनों राशि अष्टम भाव में, एक है, एक तृषणाय भाव में, अर्थात अष्टमेश और तृषणायेश है, वही बलवान तृषणायेश है। बलवान तृषणाय क्यों? क्योंकि तृषणाय भाव जो बलवान तृषणाय भाव है, तुम्हारा मित्र नहीं आया वो, थोड़ा कि पूरा ही चला गया, 10 दिन का, ऑनलाइन भी नहीं देखेगा। अच्छा, वो क्या कहते हैं, तब तक पिक्चर डाउनलोड करने के लिए लगा दो। डाउनलोड हो गई थी कुछ उसके में कर दिया, फिर तो फिर डालोगे ऐप में ही, लेकिन रह गई वो बाहर नहीं गई, ऐप में डाउनलोड। भाई तुम लोग देख लिए कि नहीं? कौन सा पिक्चर, क्या नाम उसका? एनिमा। उसका स्टेटस देख देख के मेरा दिल जो है ना धड़कने लगा है, देखना है इसको। चलिए,
इसमें सबसे अशुभ कौन है? गुरु है। क्यों है गुरु? क्योंकि वह अष्टमेश और षडाएश हैं, इसलिए अशुभ है। सबसे शुभ ये बताएगा, तुम बताओ सबसे शुभ ग्रह कौन से? तुम यहाँ बैठ जाओ, आगे आगे, यहाँ इस जगह इसके जस्ट पीछे। बताओ सबसे शुभ ग्रह कौन है इसमें? तुम बताओ। हाँ, बहुत। किस हिसाब से बताया आपने? हम्म। गलत है। और ये तो केवल शुभ है, क्योंकि एक तरफ से सम है, एक तरफ से शुभ है, बराबर शुभ है। हम कह रहे हैं पूर्णतः दोनों राशि शुभ भाव में पड़ी हो, ऐसा कोई ग्रह है? देखो शनि है, शनि त्रिकोण भाव का स्वामी और केंद्र भाव का स्वामी। और केंद्र भाव का अगर पाप ग्रह स्वामी होता है, शनि क्रूर ग्रह और पाप ग्रह है, तो केंद्र भाव का यदि पाप ग्रह स्वामी हो तो क्या देता है? वो शुभ फल देता है। और त्रिकोण भाव के स्वामी तो हमेशा शुभ फल हो देते हैं, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो। और ये बलवान केंद्र त्रिकोण दोनों बलवान में बैठे हैं, इसलिए यह शनि इस कुंडली में क्या है? शनि सबसे शुभ है और गुरु सबसे अशुभ है। और बताओ शुभ ग्रह। अब चलो शुभ में बात आई तो कौन कौन शुभ देंगे? सूर्य भी देंगे शुभ, मंगल भी देंगे शुभ, बुध भी देंगे शुभ, और शनि भी देंगे शुभ, और शुक्र भी देंगे शुभ, क्योंकि लग्न हमेशा शुभ होते हैं। एक तो त्रिषठाई भाव में पढ़ा है, लेकिन लग्न में पढ़ा है ना, तो लग्न हमेशा शुभ देते हैं, उनकी चाहे कहीं राशि जाए दूसरी, वो हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। अशुभ में है एक चंद्रमा, एक गुरु, विशेष अशुभ है। ठीक है। अब आगे जब आप पढ़ोगे तो मंगल भी अशुभ में आ जाएगा। क्यों आएगा मंगल अशुभ में? आगे पढ़ेंगे, अभी उस बात मत पूछने लग जाना। ये अध्याय दूसरा है जिसकी बात अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ। थोड़ा सा हिंट देता हूँ। मंगल मार्केश है और द्वादश भाव, अभी तो आप लोग ये पढ़े हैं कि द्वितीय और द्वादश भाव सम होते हैं, बिल्कुल सम होते हैं, ध्यान रखिएगा, उसको मत निकाल देना माइंड से। द्वितीय और द्वादश भाव के स्वामी का समफल होता है। जब मारक का अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पे द्वादश भाव मारक भाव में आ जाता है, तो द्वादशेश भी मार्केश होते हैं और सप्तमेश भी मार्केश होते हैं, तो दो दो मारक भाव के स्वामी मंगल हैं। मैं इसलिए बता दिया हूँ कि जो यूट्यूब आदि पे देखते हैं वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे, या थोड़ा बहुत जानते हैं तो कमेंट करते हैं, अरे कैसे बता दिया तूने, तुरंत बताते हैं, पूछते हैं। तो इसमें मंगल क्या हो जाएंगे? मार्केश हो जाएंगे। ये अगले अध्याय की बात। अभी हम लोग सुबह शुभ फल निर्णय अध्याय पढ़ रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट शुरुआत पढ़ रहे हैं, छोटा बड़ा पढ़ रहे हैं, उसमें लघु पाराशरे में पूरा मैटर भी बचा है, कैसा कौन फल, और भी अलग अलग मामला है। ठीक है। तो अभी कैसे मंगल आपके हिसाब शुभ है? तो हाँ शुभ है, शुभ फल प्रदायक है, क्योंकि एक सम में पड़ा है, दूसरा केंद्र में पड़ा है, और केंद्र के स्वामी मंगल सूर्य और शनि होते हैं तो शुभ फल प्रदान करते हैं। ठीक है। महाराज आप बताओ, अब ये बताएं क्या नाम है? रामकृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद। आप बताइए, इसमें बताइए सबसे शुभ ग्रह कौन है? हम्म। और सबसे शुभ बुध है, कंफर्म हो? तो कौन है? इसमें तो तारतम्य है, बुध भी हो सकता है, शुक्र भी हो सकता है, दोनों बात है। बुध को थोड़ा सा केंद्राधिपति का दोष लग जाएगा, थोड़ा सा, क्योंकि अपन लोग कल ही पढ़े थे क्या? बुधस्तदनु चंद्रोपि भवेत् तदनु तद्धा केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयोः मारकत्वेपि च तयो मारक स्थान संस्थिति बुधस्तदनु चंद्रोपि भवेत् तदनु तद्विदः नरंद्रे सत्व दोषस्तु सूर्या चंद्रमसूल। गुरु और शुक्र को केंद्र के स्वामी होने का पूर्ण दोष लगता है, सबसे अधिक लगता है। उनसे थोड़ा कम बुध को लगता है, बुध से भी कम चंद्रमा। तो चंद्रमा बुध जो है केंद्र के स्वामी हैं, तो उनको केंद्राधिपति का दोष लगेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगेगा। और स्वामी कहाँ के हैं? लग्न के, इसलिए शुभ फल प्रदायक हो गए। हम ये नहीं देखेंगे कहाँ गए दूसरी राशि।
शुक्र जो है त्रिकोण भाव के स्वामी है, दूसरी राशि द्वादश भाव में गया और द्वादश भाव के स्वामी समफल प्रदान करते हैं, शुभ ही हो गए। बात आई गुरु की, गुरु को तगड़ा केंद्राधिपति का दोष लगा हुआ है, दोनों राशि केंद्र में पड़ा। अच्छा ये जान लो, गुरु और बुध की एक राशि यदि केंद्र में है तो दूसरी भी राशि केंद्र में ही रहे हमेशा, गुरु का और बुध का दोनों का। अगर एक राशि केंद्र में पड़ गया तो दूसरी भी राशि, जैसे देखो इसमें गुरु, खैर लग्नेश हो गया तो लग्नेश भी केंद्र ही है, देखो बुध का पड़ा है दोनों केंद्र में, इसमें पड़ा है जो नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं, जिसमें भी पड़ेगा देखो इसमें बुध गुरु दोनों केंद्र ही है, बस पूरे केंद्र का जिम्मेदारी बस बुध गुरु ले लिए और कोई नहीं, दोनों पड़ेंगे। तो इसमें कौन है, शुक्र और बुध दोनों शुभ फल प्रदायक हैं, पूर्ण शुभ फल किसी को नहीं कह सकते, थोड़ा थोड़ा दोष दोनों जगह लगा। जैसे इसमें शनि को बिल्कुल भी कोई दोष नहीं लगा, बिल्कुल भी कोई दोष, इतो सो दोष नहीं लगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दोष लग गया है। गुरु मार्केश हैं, केंद्राधिपति का दोष लग गया है। शनि जो है इनको भी अष्टमेश होने का दोष लग गया है। त्रिकोणेश हैं परंतु अष्टमेश हैं, अष्टमेश का दोष दूर करने का पावर मात्र लग्न में है, अन्य किसी त्रिकोण भाव में नहीं है। बात आ गई समझ में? तो अष्टमेश का दोष इनमें रहेगा, त्रिकोणेश है, कुछ शुभत्व तो आएगा लेकिन अष्टमेश का दोष पूर्णतः दूर नहीं कर पाएंगे। जितना औकात लग्न के पास है उतना औकात अन्य किसी के पास नहीं है अष्टमेश के दोष दूर करने के। बात आ रही समझ में? ये बताएंगे अब। इसमें बताइए पाप फल और कौन कौन ग्रह देंगे। अच्छा बता, मंगल कैसा फल देगा? तुम छोटो, इतना ज्यादा तगड़ा नहीं, मंगल का बता दीजिए, मंगल कैसा फल प्रदान करें। देखिए कोई आते जाते रहे उनको एडमिट करते रहिएगा। अशुभ, क्यों अशुभ फल प्रदान? एक भी श्लोक आप लोग याद नहीं किए हैं लघु पाराशरी का? कल मैं पूरा, आज मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, केवल प्रैक्टिस पर। मुझे कल पूरा श्लोक याद चाहिए, इतो इतो सो श्लोक है लघु पाराशरी का, शुरू से लेकर के लास्ट तक। याद है? तो आदि याद होगा तो एक करा देंगे ना आगे, ठीक है? स्वस्ति वाचन नहीं आता मुझको, बस तेरे बाबा कहते कहते मर गो और याद ना करना, पढ़नो ना, लिखो ही ना, चुना लिखो नक्कटा वही नहीं याद था तुमको। देखो ना, तुम सोच के देखो, वेद प्रकाश है वो दोनों, कर्मकांड पढ़ रहे हैं, ज्योतिष पढ़ रहे हैं, सबको एक्स्ट्रा याद किए हुए, वो भी मनुष्य है, तू भी मनुष्य है, वो अंकुल भी मनुष्य है, कुछ नहीं पढ़ता है फिर भी याद नहीं है श्लोक का। ये इसको भी याद है पूरा। कुछ तो सोचो, देखो तो वो नहीं आती है अपने अंदर, वो नहीं आता, जलन नहीं होता है यार वो कर रहा है इतना, हम इतना नहीं कर रहे हैं। वो भी वही चावल दाल खा रहा है, कीड़े वाला ही, तो भी कीड़े वाला ही चावल दाल खा रहा है, मैं भी कीड़े वाला खा रहा हूँ, सब लोग खा रहे हैं, वही खा रहे हैं चावल दाल रोटी सब्जी, जो तू खा रहा है वो खा रहा है। जितना समय तुम्हारे पास, जितने बजे तुम उठते हो उतने बजे, तुम नहीं उठते हो, आलस करते हो, बात अलग है, लेकिन समय तुम्हारे पास उतना है। तुमको मैं पढ़ाता हूँ, उनको भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। वो क्यों इतना कर रहे हैं? कभी सोचा करो, कभी सोचा करो, तुम भी सोच लिया करो उन लोगों के बारे में, दोनों के बारे में। जलन जलन नहीं होती इन दोनों से, नहीं होती। इतना मतलब वही उतना ही पैसा दे करके वो इतना पढ़ ले रहे हैं, तुम नहीं पढ़ पा रहे। कह रहा अपने क्या जलन करो, नहीं एक सोचने वाले, एक जलन होना चाहिए ना। कैसे पाप कह दिया मंगल को? मंगल परम अशुभ है, दोनों राशि छुड़ाए भाव में गया हुआ, दोनों के दोनों राशि त्रिकटाय भाव में पड़ा हुआ, इसलिए मंगल क्या है इसमें? परम है, परम। चंद्रमा सम है, शुक्र शुभ है, और मंगल क्या है? परम है, ये भी परम है, ये सम है, ये शुभ है, ये सम है, ये अशुभ है।
इसके अंदर कुछ शुभत्व आया, अब समय लिख दो, छोड़ दो। चलिए आगे, सिंह लग्न बताएगा कौन, तुम बताओ। सिंह लग्न इसमें सबसे शुभ ग्रह कौन तुमको दिख रहा है? हम्म वेरी गुड, मंगल, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी। परम शुभ, परम शुभ में डबल टिक है। शुभ कौन है इसमें? सूर्य, वेरी गुड, सूर्य क्या है? शुभ, एक टिक। अशुभ कौन? पाप, शुक्र है, क्योंकि त्रिषणायस भी है और केंद्राधिपति का दोष भी लगा है। और शनि, शनि आप होने के केंद्र के स्वामी हो गए ना, उनके अंदर थोड़ा शुभत्व भी आ गए। सम नहीं कह सकते, मार्केश भी हो गए ना, साथ में मार्केश है, तो मार्केश का भी दोष लगा और त्रिषणाय भाव के स्वामी होने का भी दोष लगा, तो अशुभ हो गया। गुरु सम हो जाएगा। गुरु भी सम नहीं हुआ उतना, क्योंकि अष्टमेश का दोष दूर करने का पावर पंचमेश में नहीं है, लगभग सामान्य ही जाएगा। अशुभ सामान्य जो भी कर लीजिए, स्थिति परिस्थिति में चेंज होगा। देखिए पता है गुरु क्या होगा, गुरु का स्थिति, यदि यह मंगल के महादशा में, इसका गुरु का अंतर, अब थोड़ा आगे के बता रहा हूं मैं, दशा सबसे लास्ट वाले अध्याय का मैटर बता रहा हूं। यदि मंगल, इस कुंडली में मंगल सबसे शुभ ग्रह, यदि मंगल के महादशा में गुरु का अंतरदशा आता है, प्रत्येक महादशा में प्रत्येक ग्रह का अंतरदशा आएगा, आता है, तो मंगल के महादशा में गुरु का अंतरदशा आएगा तो शुभ फल प्रदान करेगा गुरु, क्योंकि शुभ के भी स्वामी है, क्योंकि शुभ ग्रह के, क्योंकि कोई व्यक्ति से ऐसा व्यक्ति हो जो महात्मा भी हो, गलत काम भी करता हो, तो महात्मा के साथ जाएगा क्या हो जाएगा? महात्मा हो जाएगा। और गलत आदमी के साथ जाएगा क्या हो जाएगा वो? क्योंकि वो दोनों तरफ का आदमी है। उसी प्रकार गुरु क्या है, इसमें दोनों तरफ के हैं। यदि अच्छे ग्रह की महादशा चलेगी, उसमें इनका अंतरदशा आएगा तो शुभ फल प्रदान करेगा। और वहीं यदि शनि का अंतरदशा आए, सॉरी महादशा में गुरु का अंतरदशा आए, शुक्र के महादशा में गुरु का अंतरदशा आए, यही गुरु अशुभ फल प्रदान करेगा। ठीक है, अष्टमेश का फल प्रदान करेगा, ये शुभ है ही। बुध कैसा फल प्रदान करेंगे? अशुभ करेंगे, क्योंकि तृष्णाय भाव के स्वामी। चंद्रमा सम, सम फल प्रदान करेंगे। इस कुंडली में देखिए, बताइए, बता, अनुकूल बताएगा, बताओ। सबसे शुभ चंद्रमा क्यों होगा? चंद्रमा को केंद्राधिपति का दोष लग गया। कौन है? ये सबसे शुभ है। शनि क्या है? शुभ। तो देखो बेचारे लोग कमेंट कर रहे हैं, नहीं लगेगा, केंद्राधिपति दोष लगेगा, सामान्य लगेगा। रोशन जी, राघव शर्मा, ये कौन है? हम्म? अच्छा, बच्चा छोटा छोटा था, हाँ, वहां बैठा था, उसमें से एक राघव है। हम्म? इसमें क्या है? शनि परम शुभ है, अच्छा है, बिल्कुल शुभ है। मंगल भी शुभ ही कह सकते हो या समान कह लो मंगल को। शुक्र जो है ये भी सामान्य है, शुभ मत कहो, क्योंकि लग्नेश और अष्टमेश दोनों हो गया, तो अष्टमेश का दोष इसे नहीं लगेगा, इसको शुभ कहो। बुध को क्या कहना है? शुभ। अच्छा, सूर्य जो है अशुभ है, गुरु जो है वो बिल्कुल कतई अशुभ है, क्योंकि दोनों तृतीय भाव के स्वामी, बाकी सारे हो ही गए। चंद्रमा जो है वो सामान्य लेगा, चंद्रमा को ज्यादा केंद्राधिपति का दोष नहीं लगता है, मतलब इस कुंडली में बताइए गुरु, इसमें अब बताइए सबसे शुभ ग्रह, तुम बताओ सबसे शुभ ग्रह कौन?
कोई कह रहा है गुरु, कोई कह रहा है सूर्य, कोई कह रहा है चंद्रमा, तुम इसको बताने दो ना। हाँ जी शुभ, जी जी शुभ। ओ, मंगल, मंगल कहाँ के स्वामी है? त्रिकोण के भी स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी, बिल्कुल मंगल शुभ है। और चलो और बता दो, और कौन शुभ है? बुध भी अशुभ है? हाँ अशुभ है, केंद्राधिपति का दोष लग गया, ठीक, बिल्कुल शुभ है, त्रिकोण के स्वामी अशुभ, बिल्कुल अष्टमेश है। लेकिन अब कल पढ़ाया था आपको, चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष, सूर्य को भी अष्टमेश होने का दोष, क्योंकि इनकी दूसरी राशि सामान्य कर। त्रिकोण भाव है, तृतीय भाव त्रिकोण भाव है, तो छठाई भाव स्वामी कैसा फल देते हैं? तो अशुभ तो शुभ का है बोल रहे हो। एक तो तृतीय भाव के स्वामी है, एक द्वितीय भाव के स्वामी है, द्वितीय भाव का स्वामी का कोई फल, तो तृतीय भाव के स्वामी का पाप फल होता है, अशुभ होगा। गुरु कैसा फल देंगे? गुरु एक ही टिक लगाओ दोनों, शुभ ही देंगे, क्योंकि केंद्राधिपति का दोष भी इनको लगभग लगता है। अच्छा नहीं, गुरु शुक्र को ही तो लगता है, और लगता है किसको? लेकिन लग्नेश है, क्योंकि ये लग्नेश है, इनके लिए इनके दोष का निवारण हो गया। तो लग्नेश में बहुत पावर है, जब अष्टमेश जैसे दोष को खत्म कर देते हैं तो केंद्राधिपति दोष को भी तो खत्म कर ही सकते हैं। चलिए, शुक्र कैसा फल प्रदान करेंगे बता देख। अशुभ, क्यों? बिल्कुल परम अशुभ, दोनों तृतीय भाव में। चलिए और इसमें बताओ, कौन बताएगा? चंदू बताएगा, शुभ ग्रह कौन है इसमें? हम्म? शुभ ग्रह शुक्र, वेरी गुड, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी। चलो आगे, केंद्राधिपति का दोष लगा, लेकिन केंद्र त्रिकोण स्वामी होने के कारण कट गया, सारा कट गया भैया। केंद्र और त्रिकोण भाव का स्वामी कोई एक ग्रह हो जाए ना, तो योग कारक हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी और विष्णु का संबंध हो जाता है। चलिए, हम्म? क्या है? बुध, क्या है बुध? बुध सम, क्या है? सूर्य शुभ है, बिल्कुल सूर्य शुभ। मंगल क्या है? वेरी गुड, सम है, क्योंकि केंद्र के स्वामी शुभ और यहाँ से पापी, सम है। और चंद्रमा क्यों अशुभ है? किसमें है? रुक जा, ये पता चल गया, समझ लो हो गया ज्योतिषी, तुम ज्योतिषी हो गए आधे। जिस दिन ये पता चल गया ना कि कुंडली देखते ही इसके कुंडली में ये शुभ है ये अशुभ है, बस हो गया। कारकत तो तुमको याद है। जैसे मान लो इस कुंडली में तुमको पता है कि बुध शुभ है, शुक्र शुभ है और गुरु अशुभ है, क्या नाम, शनि लगभग सम है, मंगल अशुभ है। कुंडली देखे, दशा किसकी चल रही है? मंगल की चल रही है। देखो भैया, आपकी कुंडली में मिथुन लग्न कुंडली है, आपके कुंडली में मंगल अशुभ है, मंगल की महादशा चल रही है, इसलिए आपको जमीन जायदाद से लाभ नहीं होगा। इसका संबंधित काम मत करना। लड़ाई झगड़ा कर सकते हो, लड़ाई झगड़ा मत करना। मंगल कारक तो बोल रहे हैं, भाइयों से सावधान रहना, भाई से लड़ाई झगड़ा मत करना, क्रूरता मत करना, अस्त्र शस्त्र हाथ में मत रखना, क्रोध मत करना, ठीक रहेगा। और इसके उपाय के लिए हनुमान जी को उपासना करो, हनुमान चालीसा का पाठ करा लो, बजरंग बाण का पाठ करा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नरसिंह भगवान का पाठ करा लो, चकाचक हो गया। ये तो वो है, यही है फलादेश। आपको यही पता चल गया कि कौन ग्रह शुभ है कौन ग्रह अशुभ है, तो मजा आ जाएगा ना।
बाकी इसमें और भी आगे बताएंगे। आगे आयु देखना भी बता देंगे कि व्यक्ति अल्पायु है, दीर्घायु है, मध्यायु, किस उम्र में व्यक्ति मरेगा जिएगा, सारा मैटर बता दें। चलो आगे बता चंदू, इसमें बताओ क्या बता, बुध बताओ कैसा फल प्रदान करेगा। हम्म, बुध सम 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 लगभग समय मान लो, अष्टमेश का दोष तो लगा इनमें, त्रिकोणेश कारण शुभ हो गया। शनि बताओ। शनि क्या है, वेरी गुड, क्योंकि लग्नेश है और द्वादश इसका सम फल होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए गुरु कैसा फल प्रदान करेंगे। अब सब लोग चुप रहो, अशुभ क्यों या शुभ क्यों या सम क्यों बताओ। राम एकादश भाव में, एकादश भाव क्या है, त्रिक है, छटाय है। छटाय भाव के स्वामी कैसा फल प्रदान करते हैं। बताओ इसमें कैसा फल कराएंगे गुरु प्रदान, बता। मटर सोता है, अभी इतने छोटे से दिन में तुमको नींद आती है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, बता जल्दी बता। क्यों करेगा सो, वही पूछ रहा हूं मैं। फिर शुभ ग्रह की बात ही नहीं त्रिषणाय भाव में, केवल केंद्र में यह लागू होता है कि शुभ ग्रह स्वामी है कि अशुभ ग्रह स्वामी। त्रिषणाय भाव के स्वामी चाहे कोई भी ग्रह उस अशुभ फल ही प्रदान करेगा, पापी ही कहलाते। महापापी क्यों हो गया, उसकी उसकी दूसरी राशि कहाँ जा रही है। हाँ ये हुई ना बात, इसी में बात है, पापी हुई, महापापी नहीं। एक राशि सम में है, दूसरा पाप भाव में, पाप भाव के स्वामी गुरु द्वितीयेश भी हैं और त्रिषणायेश भी है। तो द्वितीयेश होने के, द्वितीयेश मतलब द्वितीय भाव, बैठे नहीं है गुरु, स्वामी है। बैठ तो कहीं भी सकते हैं, यहाँ पे कहीं बैठे हो तुम लोग, बैठे बैठे बोलते रहते हो, मूर्खता है ना, स्वामी बोला करो। द्वितीयेश और एकादशेश, एकादश भाव त्रिषणाय भाव है, त्रिषणायेश भी कह सकते हो। त्रिषणायेश है तो जिसके कारण से यह पाप फल प्रदान करेंगे। एक राशि इनका सम भाव में गया, दूसरा राशि पाप भाव में गया। ठीक है चलिए, इसको प्रैक्टिस को यहीं रहने दीजिए। लघु पाराशरी कल मुझे पूरा कंप्लीट चाहिए, यहाँ से लेकर के वहां तक मैं किसी से भी कहीं से भी कुछ पूछ सकता हूँ पूरे लग्न में। ठीक है, एक भी नहीं कराऊंगा कुछ लोग, अभी आप गाढ़ा चक्र निकाल ले आओ। वही तो अब कर क्या रहा हूँ, सब सब धीरे धीरे प्यार। अब तो अब स्टार्ट किया हो तो मतलब सब लाद दो मेरे ऊपर, आप पहले स्टार्ट करो ना, सब बता देंगे। ये बस पूरे दिन इधर उधर ऐसे आवाज मत निकाल। प्रशांत भारद्वाज जी, अशुभ गुरु जी। फलादेश ये क्या चल रहा था सर, दिखाने वाला नहीं, दिखाने वाला तो भाग जाओगे फिर जल्दी। अभी तो बस तुमको सिद्धांत चाहिए, अभी अभी ऐसा चीज चाहिए कि कोई बोले तो बोल ना पाए तुम्हारे पास। कौन, वो कुछ नहीं है फलादेश, कुछ है ही नहीं। जो फलादेश किया जाता है ना, कुछ नहीं किया जाता। सिद्धांत अगर लघु पाराशरिक सिद्धांत के अनुसार अभी तुम फलादेश करोगे ना तो बिगड़ जाओगे। बिगड़ कैसे जाओगे, तुम फिर उसी चीज को लगाओगे, लघु पाराशरी पे ध्यान ही नहीं दोगे। और लघु पाराशरी पढ़ करके यदि मैं तुमको वो ट्रिक बताऊंगा तो एक जिम्मेदारी वाला फलादेश करोगे। हाँ, लघु पाराशरी पूर्णता नहीं लिया जाता है, इसको भी लिया जाता है। हाँ लघु पाराशरी, कि कोई व्यक्ति कहीं फंसे ना, तो लघु पाराशरी ऐसी चीज है कि आदमी को उलझा उलझा के मारती।
किसी को भी तुम पटक सकते हो अगर लघु पाराशरी अच्छी तरह से कंप्लीट है तो, श्लोक के साथ कोई भी नहीं बोलेगा। अब जैसे मान लो यहीं पे अगर तुमको कह रहा है कि मंगल इसमें अशुभ है, कहोगे नहीं है अशुभ, केंद्रादि केंद्र का स्वामी है, शुभ फल प्रदान करिए। वो कहेगा कि नहीं शुभ है, तो कहेगा अशुभ है। क्यों? क्योंकि मार्गेश है, क्यों? और द्वादशेश, द्वादशवा भी मार्ग हुआ। तो ऐसा होता, अगर वो अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो इस बात पे चर्चा ही नहीं करेगी। और खैर अभी आप चर्चा लायक हो नहीं, आपको अगर आपसे मैं चर्चा करूं लघु पाराशरी में तो क्या चर्चा करूं, आपको एक अध्याय भी नहीं पूरा हुआ है, बड़े 4 श्लोक पढ़े हुए, क्या पता नहीं है। तो जब तक 2 अध्याय नहीं हो जाए तब मैं 41-42 श्लोक, 42 हिंदी बोल, यूट्यूब पोस्ट हो जाएगा। अभी डलवा देंगे यूट्यूब पे, ठीक है रोशन जी। देखो नीचे किसका है, क्या लिखा उसमें? अष्टमेश्याब्दोष संस्कृत टीका का, ये कोई लिखे होंगे नए मतलब पुराने विद्वान कोई होंगे, वो टीका लिखे होंगे लघु पाराशर, जैसे इन्होंने लिखा है उन्होंने लिखा होगा, ये सब पे नहीं ध्यान दो। जैसे आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हो, ग्रह शांति पढ़े हो कभी, ग्रह शांति में नीचे कुछ लिखा रहता है श्लोक, उसी प्रकार से ये सब समझाने के लिए। उलझाने वाला नहीं है, ध्यान से पढ़ोगे तो उलझता नहीं कुछ। चलो महाराज, लघु अवगाढ़ा चक्र कहाँ तक हो गया था? गर्भाधान हो गया, भेद तिथिया हो गया। पहले ये कर लो, मुहूर्त ही स्टार्टिंग है, वो गर्भाधान पढ़ के तुम क्या करोगे? ब्याह हुआ नहीं तुम्हारा, कोई गर्भाधान है किस दिन पढ़ा दे, इसमें वैसे प्रश्न नहीं है। तुमको कोई दिक्कत हो मैं बताऊंगा, तुमको चाहिए अगर मुहूर्त किस दिन गर्भाधान करना चाहिए वो मुझसे पूछ लेना, मैं बिल्कुल टाइम तक बताऊंगा तुमको, इतने बजे क्रिकेट खेलिए, पूरा मामला बता दूंगा। अभी छोड़ो, अभी आप चलिए आगे, कहाँ तक हुआ था? तिथि वार नक्षत्र तक हो गया, क्या हुआ? नहीं बोल दो। नहीं नहीं, मैं तो अपना मुहूर्त देख के ही करूंगा, तुम लोग सोचना बस। आइए था, नहीं माधव में हमने कुछ नहीं देखा था, बता क्या है? बोल। असला लेके उतर जा, चल छोड़ो। कहाँ था? तिथि तक लाइक मुझे भी दे दे। असला बस नहीं है रे, ला एक हमको, ये तो अकेले 2 पुरुष में एक तो है ही है, तो वो राण हो जाएगा, फिर वो भी दे देगा। देख लो तीनों जन देख लो, कहाँ तक हुआ था? बासरा पुत्रदा प्रोक्ता गुजारिक गुरुवो ध्रुवम कन्यादो भृगुशीतांशु क्लीबतौ शनिचंद्रजो। कह रहे हैं बासरा पुत्रदा प्रोक्ता, कौन कौन? कुजार्क गुरुवो ध्रुव, क्रिजार्क लिखा है ना, कुजार्क कर लो, कु है वो, कु है, कुजार्क गुरुवो ध्रुवम कर लो। कुजार्क गुरुवो ध्रुवम। कुज मने मंगल, अर्क मने रविवार, गुरु मने गुरुवार, रविवार मंगलवार और रविवार, रविवार मंगलवार और गुरुवार, इन तीनों दिन के वार को पुरुषवार कहते हैं। इस दिन गर्भाधान होने पर लड़का जन्म लेगा, और सोमवार और शुक्रवार के दिन गर्भाधान होता है तो कन्या होगी।
शनिवार बुधवार के दिन होगा जन्म, तो पता नहीं, नपुंसक मतलब छक्का नहीं, मतलब पता नहीं, लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं होगा। चलिए अगला, सूतिका स्नान। करेंद्र भाग्या नीलवासवांत्या। देखिए क्या होता है, जब संतान हो गया, अभी गर्भाधान हुआ था, अब इन्होंने ये 9 महीने थोड़ी रुकेंगे, तुरंत उसके बाद क्या है, सूतिका स्नान, प्रसूति का। जब जन्म हो जाता है बच्चा का, तो 10वें दिन स्नान करते हैं ना, 10वें दिन, तो उस दिन जो स्नान करेंगे, 10वें दिन कोई स्नान करता है, कोई 12वें दिन, 11वें दिन, देखते हैं किस दिन स्नान करना चाहिए, 10 दिन के बाद ही स्नान होगा। 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, 13वें दिन नहीं होता है फिर, 12वें दिन, 11वें दिन या 10वें दिन, नहीं तो फिर 14वें दिन स्नान होता है। तो देखा जाता है कि मुहूर्त है कि नहीं स्नान का, प्रसूति का स्नान का। इसमें नक्षत्र देखा जाता है, इस नक्षत्र में स्नान कराना है, इस वार में स्नान कराना है। वही वार और नक्षत्र बता रहे हैं, अभी पहले नक्षत्र बताएंगे, किस नक्षत्र में प्रसूतिका को स्नान करना चाहिए, और कि फिर उसके बाद श्लोक है वार में, किस वार में स्नान करने से क्या फल होता है वही बताएंगे। करेंद्र भाग्या नीलवासवांत्या मैत्रेन्द्र वास्वे ध्रुवभेनि पुंसा तिथावरिक्त्रे शुभमामनन्ते प्रसूतिका स्नान विधो मुनीन्द्रा। चलिए प्रशांत जी, वो हेडफोन लगा के रखा करिए। कहते हैं करेंद्र भाग्या नीलवास वांत्य। कर मतलब होता है हस्त, कर मतलब हस्त। अब वही प्रकरण है तो मैं क्या करूं बताओ। कर मतलब हस्त, करेंद्र भग, भग मतलब ज्येष्ठा, भग माने इंद्र होता है, नहीं नहीं, करेंद्र, इंद्र मतलब ज्येष्ठा, भग माने पूर्वा फाल्गुनी, अनिल मतलब स्वाति, अनिल मतलब वायु होता है ना, वायु को अनिल कहते हैं, मतलब स्वाति। वास मतलब अष्टवसु माने धनिष्ठा, अंत्य मतलब रेवती, मैत्र मतलब अनुराधा, अश्वि मतलब अश्विनी, ध्रुवभेन ही पुंसा, और ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र 4 नक्षत्र है, कौन कौन, उत्तरात्रय रोहिण्यो भास्करस्य ध्रुवम स्थिरम। पेज नंबर 7 होगा, 7, हाँ 7 के नीचे देखो, 5 6 7, और 8 नंबर पेज के सबसे ऊपर में लिखा होगा, है 8 नंबर पेज सबसे ऊपर, तीनों उत्तरा रोहिणी रविवार का दिन ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, ध्रुव और स्थिर संज्ञक, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, ये तीनों उत्तरा हो गया, रोहिणी, ये 4 नक्षत्र हो गया, तीनों उत्तरा और रोहिणी नक्षत्र, ये क्या है, ध्रुव संज्ञक नक्षत्र। इस नक्षत्र में प्रसूतिका को स्नान करना चाहिए, प्रसूतिका स्नान। और पुरुष संज्ञक दिन में, अभी इससे पहले बताए थे कौन कौन सा दिन है पुरुष संज्ञक, है ना। पुरुष संज्ञक दिन कौन कौन सा होता है, गुरुवार, रविवार और मंगलवार, बुधवार नहीं मंगलवार, ये तीनों बार गुरुवार। अरे ग्रहों में देख लो ना, पुरुष को कौन गुरुवार है, सूर्य, मंगल और गुरु। तो इस दिन स्नान करना चाहिए। उस दिन रिक्ता वर्जित तिथि में, रिक्ता तिथि नहीं होना चाहिए। रिक्ता तिथि कौन कौन सा है, 4 9 14, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, यह तिथि नहीं होना चाहिए। ये जो ध्यान समझिए, इनमें जो नक्षत्र बताया गया है वह नक्षत्र हो और पुरुषवार हो, उसी दिन प्रसूतिका को बालक के साथ स्नान करना शुभ बताया गया है। अब कोई कहा हम मानते ही नहीं, हम बुधवार को स्नान करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो बता रहे हैं कि बुधवार के दिन स्नान करोगे, सोमवार के दिन स्नान करोगे, गुरुवार, मतलब उन्होंने जो बताया है 3 बार, गुरुवार, रविवार, मंगलवार के अलावा अगर वार में स्नान करोगे तो क्या होगा, पढ़ो आगे। स्नाता प्रसूताप्यसुता बुधे च, स्नाता प्रसूताप्यसुता बुधे च,
स्नाता च वन्ध्या भृगुनन्दने च सौरे च मृत्युपयहानिरिन्दो पुत्रार्थलाभो रविभौमजीवे स्नाता प्रसूता अप्यसुता बुधे च। यदि प्रसूतिका बुधवार के दिन स्नान कर लेती हैं तो पुत्र रहित हो जाती है, मतलब जो संतान रहित हो जाएंगी। संतान या संतान को कष्ट होता है, सिंपल समझिए, रहित मतलब मर नहीं जाएगा, संतान को कष्ट होगा। और बुधे च स्नाता प्रसूता अप्यसुता बुधे च स्नाता च वंद्या भृगुनंदने च। यदि भृगुनंदन मतलब शुक्रवार के दिन स्नान करती हैं तो बंध्या हो जाएगी। सौरे च मृत्यु, और सौरे मतलब होता है शनिवार, शनिवार के दिन स्नान करती हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। पयहान इंदु, इंदु मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा मतलब होता है सोमवार, सोमवार के दिन अगर स्नान करती है प्रसूतिका तो किसका हानि होता है? पय मतलब दूध का हानि होगा, दूध नहीं होगा उस स्त्री को, तो इस दिन स्नान नहीं करना चाहिए। तो किस दिन करना चाहिए? तो कहते हैं पुत्र अर्थ लाभो, पुत्रार्थ लाभो रवि भौम जीवे, रविवार मंगलवार जीव मतलब गुरुवार, इन 3 दिन स्नान करने से पुत्र अर्थ आदि का लाभ होता है। इसलिए 3 दिन ही स्नान करना चाहिए प्रसूतिका को। किस दिन? रविवार, गुरुवार और मंगलवार के दिन। हाँ, ये स्नान करने में जैसे ऋतुस्राव भी होता है ना, ऋतुस्राव के बाद भी जब स्नान होता है तो इसी दिन स्नान किया जाता है, गुरुवार रविवार मंगलवार ही। जैसे चतुर्थ दिवस के बाद स्नान की बात आती है, जैसे मान लीजिए अभी बताए थे आप लोगों को पीछे, क्या क्या श्लोक क्या था?